लोग सोच रहे होंगे कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन ब्रेकअप का पॉडकास्ट कौन लेके आता है। अब मेरे पास क्वेश्चन पोल में बार बार यही सवाल आ रहा था, ब्रेकअप मूव ऑन। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के अराउंड आप लोगों से बात कर ली जाए। हाँ, तो खैर मैं समझ सकता हूँ जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने नंबर वन टॉपिक इसी को चूज किया कि मैं इस पे बात करूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ लव, मेरे हिसाब से वो है सैक्रिफाइस। अगर आप अपने प्रेम के लिए किसी को कोई चीज सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो क्या फायदा ऐसे प्रेम का। सामने वाले की खुशी के लिए आप खुद को उससे अलग नहीं कर सकते तो क्या फायदा ऐसे प्रेम का। सामने वाले को दुखी देख के आपको क्या खुशी मिल जाएगी। मान लेते हैं कि मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी और मैंने 10 रुपए की चॉकलेट उस इंसान को दी, क्योंकि हम सामने वाले इंसान को खुश करना चाहते हैं। उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है, यही तो होता है प्रेम, कि नहीं। लेकिन अगर हम इस सोच के साथ कि वो 10 रुपए की चॉकलेट हम दे रहे हैं ताकि बदले में वो व्यक्ति हमें प्रेम करे, तो ये तो गलत है। ये तो प्रेम है ही नहीं, ये तो सौदा है, व्यापार है। और रिश्ते व्यापार सौदे से थोड़ा ना चलते हैं, रिश्ते तो भावनाओं से चलते हैं। तो अगर आपकी जो भी इंसान जिससे आप करीब थे, उसकी खुशी इस चीज में थी कि उसे आपके साथ नहीं रहना है या वो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आपकी खुशी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्यों नहीं चाहिए। उसकी खुशी को प्रायोरिटी देना, तभी तो आपका प्यार प्यार है और प्यार सौदा नहीं है। और रही बात, मेरा ये मानना है जीवन में कि हम सब कर्म कर सकते हैं। फल के चिंता अगर हम करेंगे तो कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कर्म हमारे हाथ में है। और जब हम कम कर्म करते हैं तो कर्म कौन करता है? मैं करता हूं ना। तो जब कर्म मैं खुद करता हूं तो मैं खुद को बदल सकता हूं। सामने वाले को बदल सकता हूं क्या? या सामने वाले की राय बदल सकता हूं क्या? क्या मेरा कुछ भी करना सामने वाले को बदलेगा क्या? शायद नहीं। पर क्या मैं बदल सकता हूं खुद को, खुद की राय को, खुद के कर्म को? तो इस सिनेरियो में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप पूरा जीवन इस चीज में निकाल दो कि सामने वाले की राय आपके लिए बदल क्यों नहीं रही। सामने वाला आपसे प्रेम क्यों नहीं करता जब आप उससे इतना प्रेम करते हो। या सामने वाला क्यों नहीं आपके साथ रहना चाहता, कि मैं सामने वाले की जिंदगी इतनी खराब कर दूं कि वो वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। या आप ये कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और जो भी ईश्वर ने आपकी किस्मत में, आपकी कर्मों के अनुसार जो भी चीज लिखी होगी वो आपको मिलेगी। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो एक बहुत लंबे रिश्ते में थी, करीब कई साल थी। उसके बाद वो रिश्ता खत्म हुआ। 3-4 साल बाद वो कई अलग अलग लोग के साथ रिलेशन में आई, दोस्ती रही, सिंगल रही। लेकिन कुछ टाइम बाद रिकनसाइल हो गई और उन लोगों ने शादी कर ली। इफ देर इज अ लव, इट विल फाइंड इट वे। अगर जो चीज नियति ने डिसाइड कर रखी है होगी, होगी ही होगी। और मेरा तो ये मानना है भाई, शिव की इच्छा से अगर मैं जिंदा हूं तो शिव की इच्छा से ही तो ये खत्म हो रहा है। जैसी शिव की इच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ। जैसे जैसी शिव की इच्छा, आप अपने हिसाब से अपने भगवान का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी सिनेरियो, कोई भी चीज हो रही है, उस विषय में आप सोच सकते हैं कि शिव की इच्छा है ये। शिव नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में रहो इस वक्त। शिव चाहते हैं कि आप लाइफ को दूसरे नजरिए से देखें। खैर, ये तीसरे सीजन का पहला एपिसोड है और मेरा नाम है वैभव। आप सुन रहे हो द वैभव राठौर शो। इसी के साथ हम दूसरा एपिसोड जो लाएंगे वो बोर्ड्स के बच्चों का लाएंगे, जिन्होंने मुझे कुछ सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। 25-30 क्वेश्चंस है मेरे पास, लिस्ट है। हम उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और प्लीज शेयर करिए इस पॉडकास्ट को अपने लव्ड वन के साथ। एंड थैंक यू सो मच।
and sending you love. And again, I'm saying the last act of love is sacrifice.